हेलो स्टूडेंट्स। आइए जेईई मेन का एक और क्वेश्चन आज हम वो देखेंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आइए, कंसिडर अ हाइपरबोला h having center at the origin and foci on the x axis। यानी एक हाइपरबोला है, ठीक है, जिसका ओरिजिन जो है सेंटर जो है ओरिजिन पर है और उनके फोसी जो है वो फोकस जो है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पर है, राइट। लेट C1 बी ए सर्कल। थोड़ा डायग्राम भी बनाते चलते हैं हम लोग। ये हमारा जो है एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। एक हाइपरबोला है इस तरह से, इस तरह से एक हाइपरबोला है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट C1 बी ए सर्कल टचिंग द हाइपरबोला H एंड हैविंग द सेंटर एट द ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर उसका सेंटर है और टच कर रहा है हाइपरबोला को। इसका मतलब है वो सर्कल जो है इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है, इस तरह से, राइट। उसके बाद बोल रहा है C2 बी ए सर्कल टचिंग द हाइपरबोला H at the vertex having center at one of its foci। यानी कि एक फोकस मान लीजिए यहाँ पर है, एक फोकस यहाँ पर है। तो एक सर्कल है जिसका जो है वर्टेक्स को टच कर रहा है। तो वो सर्कल कैसे बन सकता है? वो सर्कल बन सकता है आपका इस तरह से, है ना। ये इस तरह से एक सर्कल बन सकता है, राइट। किसी एक पे बनाना है, या इधर बना लीजिए इधर बना लीजिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ C1, C1 हमारा ये था और ये C2 ये है, ठीक है, आर 36 पाई एंड 4 पाई। इसका एरिया है 36 पाई, इसका है 4 पाई। देन द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पता करना है, एल पता करना है। एल जो होता है क्या होता है, 2b स्क्वायर बाई ए, यही पता करना है, राइट। आइए, इक्वेशन तो दिया नहीं है, इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है। तो समझते हैं पहले इस क्वेश्चन को। इसका एरिया दिया हुआ है, तो ये मान लीजिए कि इसका जो रेडियस है, अगर a,0 इसको माने, ठीक है, ये -a,0 होता है हाइपरबोला में, आप लोग समझते हैं इसको, ठीक है। तो इसका रेडियस a है, तो हम कह सकते हैं कि पाई a स्क्वायर इक्वल टू 36 पाई दिया हुआ है। तो पाई से पाई काट दीजिए तो a इक्वल टू हमारा 6 आ जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो कुल मिला के इसका डिस्टेंस जो है वो 6 आ जाएगा, यानी कि a इक्वल टू हमारा 6 है। a इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। चलिए एक बात आ गया। अब इसका डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग कि x है, ठीक है। तो इसका जो एरिया निकालेंगे तो क्या होता है, पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका एरिया जो है वो 4 पाई दिया हुआ है, तो 4 पाई रख लेते हैं हम। पाई से पाई काट देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2। यानी कि ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक वो 2 है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, वो 2 है। तो अगर इसको O माने, इसको F माने, इसको F डैश मानिए, ठीक है। तो बताइए ओ एफ का लेंथ कितना हो जाएगा? ओ एफ का लेंथ होगा 6 + 2 8, ठीक है, 8 हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम जानते हैं कि फोकस जो होता है वो कितना होता है, ए ई कॉमा 0 होता है, ठीक है, ए ई कॉमा 0, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है ए ई होता है। तो हम लिख सकते हैं ए ई इक्वल टू ए, ए इक्वल टू ए, राइट, ए इक्वल टू ए। अभी आ गया हम लोग के पास, और ए पता है, तो ए यहाँ रख दीजिए 6, तो ई इक्वल टू हो जाएगा इतना, तो हो जाएगा 8/6, यानी कि 4/3। ये हमारा ई आ गया। हमें चाहिए बी भी। तो बी के लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, होता है बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1, ये होता है, ठीक है। यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है 8, तो 8 स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 64, और एक ए जो है 6 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, घटाएंगे इसमें से तो हो जाएगा ये
हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर, बताइए। बी स्क्वायर हो जाएगा 8, और यहाँ में 5 में से 3 तो 2 हो जाएगा 28। ये हमारा 28 हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया। तो हमें पता करना है, लेटेस्ट सेंटर भी पता करना था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एल इक्वल टू 2, बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग लाए हैं 28, पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू लाए हैं 6, इसको भी पुट करिए यहाँ पे। 2 से काटिए इसको 3 बार में, तो 28/3। तो एल का वैल्यू जो है 28/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यही पूछा था। तो एल का जो वैल्यू है 28/3, यही जो हमारा आंसर होगा। राइट है बच्चों, इजी क्वेश्चन है ये, है ना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।